हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5B का पार्ट 11। कल हमने पार्ट 10 पढ़ा था जिसमें हमने 17 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम देखेंगे 18वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तो ये रहा आपका 18 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा आपका 18 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है क्वेश्चन कि 1 मिनट, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। दिया गया है कि जिसका तीसरा पद जो है वो 16 और तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले आप प्रथम पद और सार्व अंतर निकालेंगे। ठीक है, 18वां नंबर क्वेश्चन जो है इसका सबसे पहले लिखेंगे माना प्रथम पद बराबर, आप ये मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप सार्व अंतर निकालेंगे। ठीक है, सार्व अंतर, तो जो सार्व अंतर होगा इसको आप डी मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, जो श्रेणी का जो तीसरा पद है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद जो है वो 16 है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे समांतर श्रेणी का तीसरा पद जो है वो कितना है, 16 है। ठीक, आपने इतना लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, तीसरा पद बोला है तो आपको फॉर्मूला पता है कि a+n-1 और ये आपका होता है d। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप लिखेंगे a+n की जगह पे आप क्या करेंगे, तीसरा पद बोला है यानी कि 3 माइनस का 1 हो जाएगा और d, तो d वैसे रहेगा, बराबर जो है आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको पलट के लिख लीजिए, फिर इसको ऐसे डायरेक्टली लिख लीजिए। अब a+3 में से 1 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2, और ये d का गुना कराएंगे, 2d बराबर 16। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करेंगे, श्रेणी का सातवां पद निकालेंगे। अब आप लिखेंगे श्रेणी का सातवां पद। सातवां पद जो है वो कितना है, ये तो आपसे बोला नहीं है कि सातवां पद कितना होगा। तो आप लिखेंगे a+7 माइनस का 1 और ये आपका d। ठीक है, अब जब आप यहाँ से निकालेंगे तो a+ का 6d, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए या फिर रहने दीजिए, क्योंकि वो जो आपका अगला बोल रहा है ये कह रहा है कि श्रेणी का 5वां पद से 12 अधिक है, तो आप इसको यहीं पे रहने दीजिए। अब आप आगे देखेंगे, आगे आपको क्या करना है, श्रेणी का 5वां पद निकालना है। अब आप निकालेंगे श्रेणी का 5वां पद, श्रेणी का 5वां पद। ठीक है, तो 5वां पद जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a+5 माइनस का 1 और ये आपका d। ठीक है, तो ये आपका होगा a+4d। ठीक है, ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी कि हमने पहला तीसरा पद निकाला, फिर सातवां पद निकाला, फिर 5वां पद निकाला। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है कि जो सातवां पद है ना वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले आप इसको 2 भागों में बांट लेंगे। ठीक है, और आप लिखेंगे सातवां पद, बीच में बराबर का निशान लगाएंगे और ये आपका 5वां पद। ठीक है,
अब जब ये जो 7वां है ना, ये 12 अधिक है, तो हम अधिक किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, 12 इसमें प्लस कर देंगे आप। अब देखिए 7वां पद हमने कितना निकाला है, a प्लस का 6d, तो अब आप लिखेंगे a प्लस का 6d बराबर, ये 12 वैसे रहेगा प्लस का 5वां पद हमने कितना निकाला है, a प्लस का 4d। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें कटेंगी उसको काट दीजिए, और जो नहीं कटेंगी बच जाएंगी उसको जोड़ दीजिए। जैसे a से a आपस में कट जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, और माइनस a प्लस और a माइनस जो है आपस में कटेगा, आप यहीं पे डायरेक्टली काट लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6d है, अब आप 4d को जब आप इधर भेजेंगे तो ये कितना होगा, 6d माइनस का 4d बराबर 12। ठीक है, 6 में से 4 को घटाएंगे, 2d बराबर 12। ठीक है, अगर d का मान निकालेंगे तो d बराबर 12/2, 2 से काट देंगे 6 बार में। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। अब आप आगे देखिएगा, आगे आपको क्या करना है। अब आप लिखेंगे आगे कि d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्योंकि हमने यहाँ पे समीकरण फर्स्ट माना है ना यहाँ पे। ठीक है, तो आप लिखेंगे आगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में आप d का मान रख लीजिए। तो d का मान कितना आया है, अब आप सबसे पहले समीकरण फर्स्ट देखेंगे, a प्लस का 2, यहाँ पे 2 है, गुना में d का मान कितना आया है, 6 रख लीजिए, बराबर क्या है, 16। ठीक है, अब देखिए a प्लस 6 दूना में 12 बराबर 16। अब जब a की बात करेंगे तो 12 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। लेकिन हमको ना a की वैल्यू बतानी है और ना ही d की वैल्यू बतानी है, हमें क्या बतानी है, समांतर श्रेणी बतानी है ना। हमसे पूछा है क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जब a का मान आ गया तो हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, समांतर श्रेणी के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही वाला डॉट डॉट, यही फॉर्मूला लगाते हैं ना आप, तो लगा लीजिए। तो a का मान कितना आया है, सबसे पहले a का मान लिखेंगे, तो a बराबर कितना आया है, 4 आ गया। ठीक है, अब a प्लस d यानी कि 4 प्लस का 6, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब अगला पद अगर हम देखें a प्लस 2d यानी कि 4 प्लस का 2 गुना में 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 दूना 12, 12 और 4 16। ठीक है, 16 हो गया। अब आप a प्लस 3d करेंगे तो 4 प्लस का 3 गुना में 6, तो 6 3 18 और 4 22। ठीक है, तो जो श्रेणी बनेगी ये आपकी कितनी बन जाएगी, अब आप इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए, तो समांतर श्रेणी आपकी होगी 4 10 16, 4 में 6 को जोड़ा 10 हो गया, 10 में 6 को जोड़ा 16, 16 में 6 को जोड़ा 22 डॉट डॉट, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अब। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। आपको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो समांतर श्रेणी दी गई है ना, आप उसको लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, 19 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर आपका क्वेश्चन है 3 15 27 और 39,
सबसे पहले हम समांतर श्रेणी लिख लेते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है आपकी 3, 15, 27, 39, ठीक है, डॉट डॉट आगे तक गया है, मतलब आगे और भी नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ए की बात करें, ए अगर निकालें तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू कितनी है, 15, ठीक है। 15 माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो जो डी की वैल्यू होगी ये आपकी 12 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आपने ए और डी की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है ना हमको। तो अब आगे देखिएगा, अब आगे आप क्या करेंगे, लिखेंगे 54वां पद, क्योंकि हमसे 54वां पद बोला है ना, तो लिखेंगे 54वां पद बराबर, 54वां पद बराबर क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और ये आपका डी। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 लिख लेंगे, प्लस का एन कितना लिखेंगे, 54 माइनस का 1, ठीक है। और डी का मान कितना है, 12, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस का 54 में से 1 जाएगा, 53 गुना में 12, ठीक है। तो ये 3 तो ऐसे रहेगा, प्लस का 12 तिया 36, 6 हो गया, और 12 पंजे 60, ठीक। तो 60 और ये आपका 3 कितना हो जाएगा, 63, तो 63 लिख लीजिए, ठीक। अब आप इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 36 और 3 39, तो ये आपका 639, ठीक है। ये आपका जो 54वां पद है ये 639 आ गया, ठीक। लेकिन अभी आपको इतने पे नहीं रुकना है, अब आपसे बोला है कि इससे जो है 132 अधिक है, तब आप लिखेंगे 54वां पद बराबर 54वां पद प्लस का 132, 132 हो गया। अब देखिए, अब आप 639 प्लस का 132 बराबर कितना हो जाएगा, 771, ठीक। 9 2 11 करिए, कैरी 1, 3 3 6 और 1 7, और 6 और 1 7, ठीक, 771 हो गया। फिर अब आपसे जब 771 आ गया तो अब आपको क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकाल लीजिए। अब आप लिखेंगे एनवां पद, ठीक है, एनवां पद। तो एनवां पद आपका क्या होगा, 771, ठीक है। अब 771 आप निकालेंगे तो एनवां पद फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 771, ठीक। 771 हो गया। अब ए की वैल्यू आपको पता है और डी की वैल्यू आपको पता है। ए बराबर कितना है, 3 प्लस का एन हमको निकालना है, और डी बराबर कितना है, 12, और ये 771, ठीक। अब आप इस 3 को, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू ये 771 माइनस का 3 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 768, ठीक है। अब आप इस 12 को इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा, बटे में चला जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 768 बटा में 12, 12 से इसको काट दीजिए तो 12 छंग 72, बचा कितना, 4, 12 चौको 48। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 64, ठीक। तो n बराबर कितना होगा, ये 1 जब इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 64 प्लस का 1, तो n इक्वल टू 65। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 20 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर वाला।
देखिए 20 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 20 नंबर का आपका क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि उसमें जो सार श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर जो है वो बराबर ही दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना पहली श्रेणी का प्रथम पद। ठीक है, माना पहली श्रेणी का प्रथम पद क्या मानेंगे, A1 मान लेंगे। ठीक है, फिर अब आप लिखेंगे द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद A2 मान लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो श्रेणी आप मानेंगे तभी तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, और दोनों श्रेणियों का सार व अंतर भी निकालेंगे। ठीक है, दोनों श्रेणियों का सार व अंतर कितना निकालेंगे, D निकाल लेंगे, क्योंकि सार्वंतर को हम D से ही प्रदर्शित करते हैं ना। फिर देखिए आगे आपसे क्या बोला है कि जो पहली श्रेणी है ना उसका 100वां पद। ठीक है, तो आप लिख लीजिए पहली श्रेणी का 100वां पद बराबर कितना, 100वां पद बोला है ना, तो 100वां पद बराबर क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला होता है आपका A + n-1 इंटू D, यही होता है ना आपका फॉर्मूला। अब आप ये फॉर्मूला रख लीजिए यहाँ पे। तो ये आपका A1, क्योंकि हम पहली श्रेणी की बात कर रहे हैं, A1 होगा प्लस n माइनस 100वां पद की बात कर रहे हैं ना हम, 100वां पद, तो ये आपका 100 माइनस का 1 हो जाएगा इंटू D, क्योंकि D जो है सार्वंतर D ही है, तो ये आपका A1 प्लस का 99D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, द्वितीय श्रेणी का 100वां पद निकालना है, तो आप निकाल लीजिए द्वितीय श्रेणी का 100वां पद। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का जब आप 100वां पद निकालेंगे तो A2 प्लस का 100 माइनस का 1 होगा और इंटू D। ठीक है, तो A2 प्लस 99D हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, दोनों श्रेणी का अंतर हमसे पूछा है ना, तो हम दोनों श्रेणी का अंतर निकाल लेंगे। अब दोनों श्रेणी का अंतर। ठीक है, अंतर बराबर हमने आपको कई बार बताया है कि अंतर जब भी पूछता है ना तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो दोनों का अंतर कितना है, 100 है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे A1 प्लस 99D माइनस का A2 प्लस 99D बराबर 100। ठीक है, इतना दिया गया है। ठीक, क्योंकि दिया गया है ना कि दोनों श्रेणी का अंतर जो है 100 है। ठीक, अब देखिए A1 प्लस 99D माइनस का इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस का A2 होगा, अब माइनस का प्लस के साथ गुना करेंगे तो माइनस का 99D बराबर 100 हो जाएगा। ये माइनस का 99D और ये प्लस का 99D आपस में कट जाएगा। A1 माइनस का आपका A2 हो जाएगा बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब आगे देखिएगा, आगे क्या करना है आपको, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, पहली श्रेणी का 1000वां पद निकालेंगे और दूसरी श्रेणी का 1000वां पद निकालेंगे, तभी तो हमको चीज़ें क्लियर होंगी ना। अब आप निकाल लीजिए पहली श्रेणी का 1000वां
पद कितना होगा, पहली श्रेणी का 1000वां पद, तो ये आपका हो जाएगा A1 प्लस 1000 माइनस का 1 इंटू डी, तो A1 प्लस 999 होगा डी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब देखिए, अब आप द्वितीय श्रेणी का निकालेंगे। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का 1000वां पद कितना हो जाएगा, A2 प्लस 1000 माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो A2 प्लस का 999 डी होगा ना। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, हमको इसका मान ही बताना है ना। जब इतना आप निकाल लेंगे तो आगे आप क्या करेंगे, इसका मान आपको बताना है। तो अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों श्रेणियों का अंतर। ठीक है, निकाल लीजिए दोनों श्रेणी का अंतर। दोनों समांतर श्रेणी का अंतर हमको निकालना है। इसका अंतर आपको दिया नहीं है, इसका अंतर आपको निकालना है। ठीक है, तो अंतर क्या होगा, A1 प्लस का 999 डी माइनस का A2 प्लस का 999 डी। ठीक है, तो ये आपका A1 प्लस 999 डी हो जाएगा, और ये माइनस का, ठीक है, A2 प्लस में है, गुना कराएंगे A2 माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो ये भी जो है आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये आपका माइनस और ये आपका प्लस आपस में कट जाएगा। अब देखिए, आपका बचा का A1 माइनस का A2 बचा ना आपका। तो अब आप यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू ही बतानी है ना, तो अब आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, अब आप समीकरण फर्स्ट पे एक बार नज़र डालिएगा। देखिए, समीकरण फर्स्ट में हमने क्या निकाला है, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100 निकाला ना। तो अब आपको क्या करना है, A1 माइनस A2 की वैल्यू को यहाँ पे रख देना है। तो A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, तो जो आपका 100 होगा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 21 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका 21 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, दिया गया है, एक मिनट जूम कर लेने दीजिए। दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। इक्कीस नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप प्रथम पद और सार्वअंतर निकालेंगे। ठीक है, माना प्रथम पद ए है। ठीक है, और सार्वअंतर जो है वो कितना है, डी है। ठीक है, प्रथम पद और सार्वअंतर हमने निकाल लिया, प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी। अब आपसे चौथे पद की बात कर रहा है, और फॉर्मूला हम बार बार लिखेंगे नहीं, फॉर्मूला आपको पता है कि A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला आप रट लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, अब आपको क्या करना है, चौथा पद निकालना है, तो आप चौथा पद निकालिए। चौथा पद बराबर आपका क्या होगा, A प्लस N माइनस, यानी कि 4 माइनस का 1 इंटू डी, तो A प्लस 3D हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब आपको क्या करना है, 8वां पद निकालना है। ठीक है, अब 8वां पद निकाल लीजिए। अब यहाँ से निकालेंगे 8वां पद। 8वां पद, तो ये क्या होगा, A प्लस का 8 माइनस का 1 इंटू डी,
तो a प्लस का 7d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब देखिए इतना जब आप निकाल लेंगे तो अब आपको क्या करना है, बोला है कि चौथा पद और आठवां पद 24 के बराबर है, यही बोला है ना क्वेश्चन में, दिया है कि चौथे पद और आठवें पदों का योग जो है वो 24 के बराबर है। तो आप जोड़ लीजिए, चौथा पद प्लस का आठवां पद बराबर 24 है। ठीक है, तो चौथा पद कितना निकला है, a प्लस का 3d प्लस का आठवां पद a प्लस का 7d इक्वल टू 24 है। ठीक है, अब a और a मिलके 2a हो जाएगा प्लस का 7 और 3 10d हो जाएगा बराबर 24। अब इसमें भी 2 और इसमें भी 2, 2 को कॉमन कर लीजिए, a प्लस का 5d बराबर 24। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे आप, अब 2 यहाँ गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, बटे में चला आएगा ना, तो अब आप बटे में भेज दीजिए इसको। a प्लस का 5d बराबर 24 बटा में 2, 2 से काट दिया 12 बार में, a प्लस का 5d बराबर 12 हो गया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब आपसे छठा पद बोला है, चलिए पहले छठा पद निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आप लिखेंगे छठा पद बराबर क्या होगा, a प्लस का 6 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस का 5d हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, आगे आपसे बोला है 10वां पद, तो 10वां पद भी निकाल लीजिए। 10वां पद, तो ये आपका a प्लस का 10 माइनस का 1 होगा और इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये होगा a प्लस का 10 में सीख जाएगा 9d। ठीक, अब ये दोनों आपका हो गया। अब आगे आपको क्या करना है, बोला है कि 10वां पद का योगफल छठे पद और 10वें पद का योगफल जो है 44 है। तो आप लिख लीजिए, छठा पद प्लस का 10वां पद बराबर 44 है। ठीक है, तो छठा पद कितना है, a प्लस का 5d प्लस का 10वां पद कितना है, a प्लस का 9d बराबर 44। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब आगे देखिए, यहाँ पे a और a मिलके कितना हो जाएगा, 2a प्लस का 9 और 5 14d बराबर 44 हो जाएगा ना आपका। अब आगे देखिएगा, यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे, बचेगा क्या, a प्लस का 7d बराबर आपका बचेगा 44। ठीक, अब आप 2 को इधर भेज देंगे तो a प्लस का 7d बराबर 44 बटा में 2 हो जाएगा, 2 से काट दिया, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। ठीक है, a प्लस का 7d बराबर आपका आ गया 22। ठीक है, अब ये आपका सेकंड हो गया और वो आपका फर्स्ट था। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको क्या करना है, इसके 3 पद बताने हैं। ठीक है, इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, तो समीकरण सेकंड को आप देख लीजिए, ये आपका समीकरण फर्स्ट है और ये आपका समीकरण सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट है आपका a प्लस का 5d बराबर 12 और दूसरा है आपका a प्लस का 7d बराबर 22। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी आपको। अब आप क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटाने पर। ठीक है, घटा लीजिए, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, a से a आपका एक बार प्लस और एक बार माइनस में कट जाएगा, 7d में से 5d को घटाएंगे, माइनस का 2d हो जाएगा बराबर -22 में से 12 को घटाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, d बराबर आपका होगा 10 बटा में 2, 2 पंजे 10, d बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब जब d का मान निकल जाएगा 5 तो अब आप क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, लिखेंगे d का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में आप डी का मान रख लीजिए। समीकरण फर्स्ट है आपका ए प्लस का 5 गुना में डी का मान कितना है 5 बराबर 12, ठीक है। तो ये आपका ए प्लस का 5 बच्चे 25 बराबर 12 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना होगा 25 को इधर भेज दीजिए, 12 माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर कितना आएगा 5 में से 2 गया 3 और ये आपका 1 माइनस का 13 आ गया, ठीक है। ए का मान जो है ना ये आपका आया है माइनस का 13, ठीक। अब आपको क्या करना है 3 पद बताने हैं ना, तो आप लिखेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद, ठीक है। 3 पद जो हैं वो क्या क्या हैं लिखेंगे। सबसे पहले आपका होता है ए प्लस डी और ए प्लस 2d, यही होता है ना आपका। तो ए बराबर कितना है माइनस का 13, दूसरा ए प्लस डी यानी कि माइनस 13 प्लस का डी यानी कि डी कितना है 5 है, ठीक। तो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 8, ठीक है। और ए प्लस 2d यानी कि माइनस का 13 प्लस का 2 गुना में 5, ठीक। तो 5 दूना 10 माइनस 13 प्लस का 10, तो ये आपका कितना हो गया माइनस का 3, ठीक है। तो जो श्रेणी बनेगी तो इसके पद कितने हो जाएंगे, कौन कौन से पद होंगे देख लीजिएगा। श्रेणी के 3 पद, कौन कौन से पद हैं देखिए। जो श्रेणी के पद हैं वो हैं आपके -13 -8 और माइनस का 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। और अगर समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को बैक करिए और बैक करके एक बार देखने का प्रयास करिए, उसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। जब आप उसको दोबारा से देखेंगे तो बिल्कुल आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ ही जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। दिया गया है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 का वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन जो है 7,000 रुपये हो गए, ठीक है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए आपने क्वेश्चन को पढ़ ही लिया है, ठीक है। अब आप देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले आप इसका एक श्रेणी बनाएंगे, समांतर श्रेणी बनाएंगे। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे मानना तो है नहीं क्योंकि इसमें दिया गया कि 1995 में सुब्बा राव की मासिक वेतन थी कितनी। तो आप लिखेंगे 1995 में सुब्बा राव की मासिक वेतन, ठीक है, कितनी थी 5,000, ठीक। अब आप आगे क्या करेंगे, 1995 की बात कर रहा है, अब 1996 का निकाल लीजिए। 1996 में सुब्बा राव की मासिक वेतन कितनी हो जाएगी 5,000 प्लस का 200, ठीक है, बराबर 5200 होगा ना। अब आप आगे देखिए। अब आप 1997 की बात करें अगर हम, तो 1997 में सुब्बा राव की मासिक वेतन कितनी हो जाएगी 5200 प्लस का 200 बराबर 5400, ठीक है। इतना चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपको। अब आगे देखिए। अब आपको क्या करना है, अब आप इसी तरह से इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इसका श्रेणी बना लेंगे। अब आप लिखेंगे इस प्रकार
शुभा राव की मासिक वेतन। इस प्रकार शुभा राव की मासिक वेतन का हम एक श्रेणी बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 5,000, ठीक है, फिर 5200, ठीक, फिर 5400, फिर 5600, डॉट डॉट ऐसे आगे बढ़ता, क्योंकि श्रेणी के 3 पद हमने निकाल लिए तो आगे निकाल ही लेंगे। अगर ए की बात करें तो ए बराबर कितना निकला है, 5000। अगर डी की बात करें तो डी बराबर 200, क्योंकि 200 हमने ऐड किया है ना, आगे 200 ऐड कर रहे हैं तो हम A2 माइनस A1 नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली 200 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब आप आगे लिख सकते हैं यहाँ पे, माना n वर्षों में शुभा राव की मासिक वेतन, वर्षों में ही बोला है ना, कितने वर्षों में, किस वर्ष, तो n वर्षों में नहीं, n वर्ष में, ठीक है, n वर्ष में शुभा राव की मासिक वेतन 7,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, ठीक, क्लियर। आपको क्या करना है, n का मान निकालना है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है आपका E प्लस n-1 इंटू डी, होता है ना फॉर्मूला आपका। अब आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए। तो देखिए E बराबर कितना दिया गया है आपका, 5,000, ठीक है, प्लस का n तो हमको निकालना है 1 इंटू डी बराबर कितना दिया गया है, 200, ठीक, टोटल कितना है 7,000, ठीक है। अब देखिए 7,000 बराबर 7,000 हमको निकालना है ना, तो अब आप इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो 7,000 माइनस का 5,000 हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू डी बराबर कितना दिया गया है, 200। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2,000, ठीक है, और ये 200 जो है बटे में आ जाएगा, ठीक है, बराबर n-1। अब देखिए यहाँ से 00 से 00 आपका कट जाएगा, 2 दहा में 20, 10 आएगा ना, बराबर n-1, ठीक है। अगर आप n का मान निकालेंगे तो 10, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, n बराबर कितना होगा, 11। तो अब आप लिखेंगे, अतः 11 वर्षों में शुभा राव की मासिक वेतन 7,000 रुपये हो जाएगी। आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ये आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा, सेम क्वेश्चन है। दिया गया, रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ठीक है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 की बचत की, ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत को 1.75 बढ़ाती गई, ठीक है, मतलब ए की वैल्यू जो है वो 5 है, ठीक है, और डी की वैल्यू जो है 1.75 है, ठीक,
और टोटल 20.75 आपको निकालना, मतलब बराबर कर देना, और उसके बाद a + n-1। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, आप ये क्वेश्चन खुद से बनाएंगे। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी हिंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पर डे यहाँ पे ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और वो भी इजी सॉल्यूशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलते हैं प्रश्नावली 5C के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।